सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट हमारी लाइफ का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन चुका है और हमारा इसके बिना रह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पहले के दिनों में हम करते थे कंट्रोल जब हम ट्रैवल करते थे एरोप्लेन्स में, क्योंकि वहां पे हमको इंटरनेट नहीं मिल पाता था। लेकिन पिछले दोस्तों काफी सालों से जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हम वहां पे भी बड़े आराम से इन फ्लाइट वाईफाई को काम में ले पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस हवाई जहाज तक इंटरनेट पहुंचता कैसे है? आज दोस्तों आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी अपने मोबाइल फोन से बड़े आराम से काम में ले रहे होंगे 2G 3G या फिर 4G को, वेट कर रहे हैं 5G के आने का। घर में आप यूज करते हैं बड़े आराम से ब्रॉडबैंड कनेक्शन को। लेकिन आप सोच के देखिए कि वो दोस्तों एरोप्लेन है जो आकाश में करीब 35 से 40 हजार फीट की हाइट पे है, उड़ रहा है 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहां तक इंटरनेट पहुंचाना कितना मुश्किल होता होगा। दोस्तों यहां पे हम दो तरीके के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, एक है ग्राउंड बेस्ड ट्रांसमिशन और दूसरा है दोस्तों यहां पे सैटेलाइट। सबसे पहले आपसे बात करता हूं A to G या फिर एयर टू ग्राउंड के बारे में। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सेम ऐसा ही है जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन्स में काम में लेते हैं, जहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है कंप्लीट टावर्स का नेटवर्क। तो यहां पे दोस्तों ऐसे ही टावर्स हैं जमीन पे जो कि एरोप्लेन तक सिग्नल्स को आगे भेजते हैं। यहां पे दोस्तों एरोप्लेन की बॉडी है, उसके नीचे की तरफ लगा होता है एक ट्रांसपोंडर जो कि जमीन से सिग्नल्स लेता है। लेकिन यहां पे इस सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। दोस्तों सबसे बड़ी कमी तो यह है कि यह सिर्फ जमीन पे ही हो सकता है। अब समुद्र में तो यार नेटवर्क किसी ने लगाया नहीं है, और यहां पे दोस्तों जो फ्लाइट्स है वो जरूरी नहीं कि हमेशा जमीन के ऊपर हो। दूसरी बात दोस्तों यहां पे ये कि जमीन इतनी बड़ी है, इतने बड़े एरिया में फैली है, और प्लेन जो है वो ऊपर कहीं से भी निकल के जा रहा है, तो उसके लिए नीचे आपको सभी जगह पे टावर मिले ये चीज ही पॉसिबल नहीं है। और दूसरी जो तीसरी चीज है वो है स्पीड की, क्योंकि जो बैंडविड्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है। और ऐसे में दोस्तों प्लेन में मान लीजिए 200 300 400 पैसेंजर्स अगर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन सभी को एक ठीक ठाक स्पीड मिल जाए ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये दोस्तों हो गया कंसेप्ट कंप्लीट A to G का। लेकिन यहां पे दोस्तों एक और चीज निकल के आती है, वो है सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन। यहां पे हम अभी तक काम में ले रहे हैं KU बैंड का, और दोस्तों जो KU बैंड है ये वही सेम बैंड है जो कि आप काम में लेते हैं अपने घर में D2H देखने के लिए। यहां पे होता यह है कि एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर की तरफ लगा होता है एक ट्रांसपोंडर जो दोस्तों कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट के साथ में, और वो जो सैटेलाइट है बाद में कम्युनिकेट करती है नीचे ग्राउंड स्टेशन से, जिसके थ्रू इंटरनेट जो है पहुंचाया जाता है। लेकिन यहां पे भी स्पीड कुछ एकदम ऐसे कमाल की नहीं है, आपको मुश्किल से 50 से 60 Mbps की स्पीड मिलती है। आप सोच रहे हो यार 50-60 Mbps मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे दोस्तों ये जो स्पीड है ये उस पूरे प्लेन के लिए है। अंदर कितने सारे पैसेंजर्स हैं, किस किस ने वाईफाई को परचेज किया हुआ है प्लेन के अंदर, तो ऐसे में स्पीड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको तो वही एक घटिया सी स्पीड मिलेगी, आप बस कुछ कुछ फोटोज वगैरह पोस्ट कर दोगे अगर तो बहुत है, इसके अलावा आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे यहां पे दोस्तों। लेकिन अब इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि हम आगे चल के काम में लेने वाले हैं का बैंड या फिर KA बैंड को। दोस्तों ये जो बैंड है इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट डबल है अगर आप कंपेयर करते हैं KU बैंड से, और इससे हमको दो फायदे होने वाले हैं। दोस्तों पहली बात तो ये कि जो KU बैंड हम आज तक काम में ले रहे हैं उसमें होता क्या है कि न सिर्फ हमको स्पीड इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, अब ठीक है ग्राउंड से तो बेटर ही है, लेकिन फिर भी एकदम ऐसे कुछ एकदम हाईटेक स्पीड नहीं है। और दोस्तों उसके अलावा जो एंटीनास हमको साइज भी काफी बड़ा होता है, जिससे न सिर्फ उनका वेट काफी ज्यादा है, उसके अलावा दोस्तों जो डिजाइन है प्लेन का वो भी इतना वेल सूटेड नहीं बन पाता है एरोडायनामिक्स को देखते हुए। तो ऐसे में जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती हैं, और उसका एट द एंड जो खर्चा है वो आपके ऊपर ही आता है। लेकिन यहां पे दोस्तों क्योंकि जो KA बैंड की फ्रीक्वेंसीज हैं वो ज्यादा है KU बैंड से, तो ऐसे में दोस्तों जो काम में लिया जाएगा एंटीना वो साइज में काफी छोटा होगा, काफी लाइट वेट भी होगा, और ये आगे चल के जब एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट में काम में लेंगी तो आपको मिलेगी बेहतर स्पीड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपको बैंडविड्थ ज्यादा मिलेगी, ज्यादा बैंडविड्थ मतलब स्पीड, और ऐसे भी जो एंटीना उसका साइज भी काफी छोटा होने वाला है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपको सिग्नल लॉसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में अगर मौसम खराब है तो शायद आपको थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएं। दोस्तों इसके अलावा आपके प्लेन तक तो वाईफाई पहुंच गया, मतलब इंटरनेट पहुंच गया। अब उसके अंदर दूसरे लगाने जाता है वाईफाई का कंप्लीट सिस्टम, वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी। यहाँ पे कंप्लीट मेटल ट्यूब के अंदर आप लगा रहे हैं सिग्नल्स को, तो ऐसे में यहाँ पे बहुत ज्यादा देखना पड़ता है इंटरफेरेंस को लेकर कि कहां कहां पे जो राउटर्स हैं वो लगाया जाएगा, किस तरीके से पूरे एयरक्राफ्ट में इवनली सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसके लिए दोस्तों तरह तरह की रिसर्च की जाती है, और उसके बाद में निकालता सोल्यूशन, वरना ऐसा हो कि एक सीट पे बैठा हुआ कोई इंसान जो है वो यूज कर रहा है बड़े आराम से इंटरनेट को, और आप कहीं और बैठे हैं वहां पे आप
तक सिग्नल पहुंच नहीं पा रहा है। तो यह दोस्तों कंप्लीट सिनेरियो एयरक्राफ्ट वाईफाई का। पहले हम काम लेते थे केयू बैंड, फिर के बैंड वगैरह। अभी जो है वो कुछ एयरलाइंस ने काम लेना हालांकि शुरू कर भी दिया है। और इसके अलावा दोस्तों गुड न्यूज ये है कि इंडिया में आपको पहले इन फ्लाइट वाईफाई देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी ये भी चेंजेस धीरे धीरे होने वाले हैं और बहुत सारी जो एयरलाइंस है वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करने वाली हैं। बिकॉज कुछ टाइम पहले तो जो डीजीसीए था वहां दोस्तों अप्रूवल नहीं था इस चीज का कि भाई आपको जो है वो इन प्लेन में वाईफाई मिले, लेकिन अब ये चीज भी क्लियर हो गई है। तो आपको इंडिया में जो एयरलाइंस हैं वो इन फ्लाइट वाईफाई प्रोवाइड करने वाली हैं बहुत ही जल्दी। दोस्तों बस ये तो सारा अपडेट, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने तो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।